धर्म स्नेही बंधु, रत्नकांडक श्राप का चार नाम के इस महान ग्रंथ में आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी श्रावक के लिए दया और करुणा भाव से धर्म का उपदेश, धर्म का मार्ग बतलाया। आचार्यों की विशेषता होती है वो सदमार्ग के अलावा आपको कुछ भी नहीं बतला सकते हैं। सदमार्ग मुनिराज स्वयं सदमार्ग पर चलते हैं और अन्य भव्य प्राणी जनों के लिए सदमार्ग बतलाते हैं। मार्ग बताना हमारा कार्य है, मार्ग पर चलना ना चलना ये आपका काम है। दिगंबर महामुनिराज मार्ग के लिए दिखाते हैं। मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक संसार का मार्ग होता है और दूसरा मोक्ष का मार्ग होता है। संसार मार्ग पर चलने वाले संसार में बहुत लोग होते हैं और मोक्ष मार्ग पर चलने वाला कोई बिरला जीव होता है। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एकाध होता है। जैसे देखा जाता है कि हीरे का व्यापार करने वाला, रत्नों का व्यापार करने वाला, हीरों का व्यापार करने वाला, रत्नों का व्यापार करने वाला, बोलो हीरों का व्यापार करने वाला, रत्नों का व्यापार करने वाला। जहाँ पर रत्न निकलते हैं, हीरे निकलते हैं, पन्ना निकलते हैं, बहुत सारी जगह के लिए वो क्रय करते हैं। और जगह के लिए जब क्रय करते हैं तो बहुत 100 फुट, हजार फुट नीचे वह खनन करते हैं और उस खनन में किसी को एकाध हीरा मिल जाता है और उस खनन करने से उस खदान में हीरे निकलते हैं कम और पत्थर निकलते हैं ज़्यादा। वेस्टेज माल निकलता है ज़्यादा और काम का माल निकलता है, काम का माल कम निकलता है, वेस्टेज माल है ना ज़्यादा निकलता है। बस इसी प्रकार से संसार में देखा जाता, संसार में ये होता है कि संसार में मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कम और संसार मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति बहुत होते हैं। राग देश की चर्चा करने वाले संसार में बहुत हैं, पर वीतराग धर्म की चर्चा करने वाले संसार में बहुत कम होते हैं। और देखा जाता है, बोलो देखा जाता है, सुना जाता है, बोलो देखा जाता है, सुना जाता है, अनुभव किया जाता है। बोलो देखा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है, अनुभव किया जाता है। राग रंग की बातों को सुनने के लिए जीव पैसा लगाता है। बोलो राग रंग की बातों को सुनने के लिए जीव पैसा लगाता है, पैसे का अपव्यय करता है, पैसे के लिए खर्च करता है। बोलो राग रंग की बातों को सुनने के लिए जीव पैसा लगाता है, पैसा खर्च करता है, समय के लिए खराब करता है, समय की बर्बादी करता है। लेकिन वीतराग धर्म की चर्चा को बिना मुफ्त में भी सुनने की इच्छा नहीं करता है और एक ही कहता है कि समझ में नहीं आता है। बोलो समझ में नहीं आता है, समझ में, बोलो समझ में नहीं आता है। आपने समझने की कोशिश कब की? आपने समझने की कोशिश की, समझ में नहीं आता है। आपने समझने की कोशिश नहीं की और जिसने समझने की कोशिश नहीं की उसे कभी भी समझ में नहीं आएगा। जो समझने की कोशिश करेगा उसको क्या आएगा? समझ में आएगा। वीतराग धर्म समझ में आता नहीं है। बोलो वीतराग धर्म समझ में आता नहीं है। और एक बार यदि वो समझ में आ गया तो कल्याण किए बिना वो रहता नहीं है। मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं, बोलो मैं, हाथ उठाओ ना, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं। इधर देखो एक्शन, हाँ मैं इतनी जोर से बोल रहा, बोलो ना मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं, कोई सुनने को राजी नहीं। मैं इतने
जोर से बोलो, मैं इतने जोर से बोल रहा हूं, मैं इतने जोर से बोल रहा हूं, कोई सुनने को राजी नहीं। अगर एक पागल, बोलो, अगर एक पागल बाहर चिल्लाने लग जाए तो कितने लोग सुनने को आएंगे? बोलो, कितने लोग सुनने के लिए आएंगे? है ना। एक पागल व्यक्ति अगर बाहर रोड पर चिल्लाना यदि वो चालू कर देता है तो कितने लोग वहां पर उसको सुनने के लिए आए? कितने सारे लोग उसके लिए सुनने के लिए आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है, समूह इकट्ठा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया भैया? क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? शांति रखो, शांति रखो, बोलो ना, क्या हो गया है? क्या हो गया है? बोलो, हाथ उठाओ, क्या हो गया है? क्या हो गया है? शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। हर आदमी अपने दरवाजे से देखेगा, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया। और देखते 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 हजारों लोगों का तांता क्या हो जाएगा? लग जाएगा। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, बोलो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो 50 लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, समूह इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना, और चर्चा में लग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया मैं बोल रहा, तत्व की बात सुनने के लिए हर आदमी तैयार नहीं होता है। तत्व की बात सुनने के लिए पुण्य चाहिए। बोलो, तत्व की बात को सुनने के लिए पुण्य चाहिए। और लोग बोलते हैं कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। बातें करने से कल्याण नहीं होता है और हल्ला मचाने से कल्याण, बातें करने से भी कल्याण नहीं होता है, हल्ला मचाने से भी कल्याण नहीं होता है। जिस तत्व की बात को हमने सुना, हम अपनी आत्मा की गहराई में जाते हैं, है ना, उस आत्मा की गहराई से आत्मा का कल्याण होता है। ये ध्यान रख के चलना, है ना, ये ध्यान रख करके चलना। कितने भी तुम पॉपकॉर्न खा लेना, कितना भी तुम पिज्जा खा लेना, बोलो, कितने भी इडली खा लेना, बोलो ना, मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? त्यागी वृत्तियों को आपने काम पर लगाया है। बोलो, कितनी भी पिज्जा, क्या खाएंगे? पिज्जा हो तो खुद ही पिज्जा है भैया। कितना भी पिज्जा खा लेना, बोलो, कितना भी पिज्जा खा लेना, कितनी भी इडली खा लेना, कितने भी डोसा खा लेना, कितने भी समोसा खा लेना, लेकिन भूख तो दाल रोटी सब्जी खाने से ही, रोटी खाने से ही समाधान मिलता है। और कितना भी लिम्का पी लेना, बोलो, कितना भी लिम्का पी लेना, कितनी पेप्सी, कितना मिरिंडा, कितना कोकोल कोला, है ना, कितना थम्सअप, है ना, सब कुछ पी लेना, लेकिन पानी के बिना प्यास बुझने वाली, बोलो ना, पानी के बिना प्यास। और जो ये पदार्थ बने सब पानी से ही बने हुए हैं, पानी तो पहले चाहिए। अगर देखो हमारा धर्म कितना सस्ता है, बोलो, हमारा धर्म कितना सस्ता है। अगर भगवान का अभिषेक होता तो सबसे पहले किससे होता है? सबसे पहले जल से अभिषेक होता है। अष्ट द्रव्यों में सबसे पहला द्रव्य क्या है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामते। और अंत में जो शांति धारा होती है वो दूध से नहीं होती। ओम शांति 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 धारा जो जल होता है, उस जल के द्वारा वो शांति धारा होती है। और महाराज जी के लिए आहार चर्या में उठाना है तो कमंडल में क्या भरना पड़ता है? जल भरना पड़ता है। और महाराज जी का आहार होता है तो सबसे पहले आहार में क्या देते? बोलो बहन जी, मौन है क्या? ऐसे बैठे जैसे तीसरे में आए हो। दुखी मत हो, यहाँ पर तीसरा नहीं होता, यहाँ 3 होते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, यहाँ 3 होते, यहाँ 3 होते, तीसरा नहीं होता है भैया। कितना भी तुम्हें पी लेना, जब हम महाराज जी को आहार देते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं? जल देते हैं। और सबसे लास्ट में भी जल ही दिया जाता है। जल के द्वारा हमारा धर्म में क्या होता है? प्राण। कितना भी तुम दूध पी लेना, कितना भी गन्ने का रस पी लेना, कितना भी तुम संतरे का रस पी लेना, कितना मौसमी का रस पी लेना, पाइनएप्पल का रस पी लेना, एप्पल का रस पी लेना, लेकिन जल के बिना काम नहीं चलता है। स्नान कैसे करते हो? बोलो, स्नान जल से होता है। कपड़े कैसे धुलते? दूध से। किससे धुलते हैं? जल से धुलते हैं। हाथ किससे धोया जाता है? जल से धोया जाता। मुंह किससे धोया जाता है?
और पोछा किससे लगाया जाता है? पोछा जल से लगाया था। महाराज के कमंडल में क्या भरा जाता है? नारियल पानी, घी, तेल। कौन बोला मिट्टी तेल? अरे भर मत देना, खतरनाक खोपड़ी। मिट्टी तेल मत भर देना। ना आग लगाने वालों की कोई कमी, आग लगाने वालों की कोई कमी नहीं। कितना भी तुम कुछ कर लो, लेकिन पानी से ही प्यास तुम्हारी क्या होगी? पानी से ही प्यास बुझेगी, है ना। पानी के कुआं होते हैं, लेकिन कहीं रस का कुआं, रस का कुआं नहीं होता है। पानी से ही तुम्हारी प्यास। इसी प्रकार से तुम कितने भजन गा लो, कितने मुक्तक गा लो, कितने भी तुम कभी सम्मेलन कर लेना, कितनी भजन संध्याएं कर लेना, कुछ भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है ना। इसमें कल्याण तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने से ही जीवों का होता है। किससे होता है ना। भजन से कल्याण नहीं होता है। ये तो भजन क्या है? चटपटी गोली है ना। 2 मिनट का आनंद है, क्योंकि भजन गाने से क्या है? हाथ पैर थिरकने लग जाते हैं, नाचने के लिए मिलता है। परंतु इन्हें भजन, मुक्तक, कविताएं, इनसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण का मार्ग जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी से भव्यों का कल्याण होता है। उपदेश से ही भव्यों का क्या होता है? कल्याण होता है। और ये जीवन में ध्यान रख करके चलना, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। लोग पश्चाताप करते हैं। बोलो, लोग पश्चाताप करते हैं। हमने पंचम काल में जन्म लिया। बोलो, हमने। कौन सा दुख है आपके लिए? पंचम काल में जन्म लिया तो कौन सा दुख है आपके लिए? बताओ, क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है आपके लिए? पर दुखी क्यों होते? पंचम काल में जन्म हुआ, तेरे को क्या दुख है? क्या दुख है तेरे लिए? बताओ, आपको क्या दुख है? कोई दुख नहीं है, आप सर्व सुखी हो, सर्व सुखी है। भैया ये ध्यान रख के चलना, पंचम काल में जन्म लिया है। लोग कहते हैं पंचम काल में जन्म लिया है, बहुत परेशान है। चौथे काल में जन्म हुआ होता तो अच्छा रहता। साक्षात क्या मिलते? तीर्थंकर भगवान मिलते। साक्षात तीर्थंकर भगवान मिलते। चौथे काल में जन्म होता, साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन मिलता। समोषण में बैठने का सौभाग्य वाले। ये दुर्भाग्य हमारा रहा कि हमारा पंचम काल में क्या हुआ है? पंचम काल में जन्म हुआ है। मैं तो नहीं कहता हूं कि पंचम काल में जन्म हुआ तो पाप कर्म का उदय है। अरे पंचम काल में जन्म लेना पाप कर्म का उदय नहीं है। पंचम काल में जन्म लेने के बाद जिन धर्म ना कर पाना, ये पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म का उदय। अभी भी भगवान का मंदिर है, समोषण लगा हुआ है ना। भगवान विराजमान है ना। करो भगवान की आराधना। अभी भी आपके यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनिराज आए हुए भी समोषण से कम नहीं, 12 सवाएं लगी हुई है ना। भगवान की वाणी यहाँ पर सुनाई दे। आपकी धर्म में रुचि नहीं है। चतुर्थ काल में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने, बोलो किसने? ब्रह्मदत्त चक्र में नाम बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, रावण राजा सैनिक, रावण मुनि श्वेतनाथ भगवान के कार्यकाल में हुआ। किसके कार्यकाल में? बोलो, किसके कार्यकाल में? मुनि श्वेतनाथ भगवान के कार्यकाल में रावण हुआ। राजा सैनिक महावीर स्वामी के कार्यकाल में हुआ। ब्रह्मदत्त शुभम चक्रवर्ती मुनि शोभित और नेमिनाथ के अंतराल काल में ये चक्रवर्ती हुए। इन्होंने कौन सी जंग जीत ली? है ना। चारों मर करके नरक गए। राजा सैनिक मर के नरक क्यों गया? राजा सैनिक मर करके नरक क्यों गया? उसने मुनि महाराज के गले में मरा हुआ मार करके उसने सर्प डाला, जिसके कारण से मर करके उसके लिए नरक में उसके लिए जाना पड़ा। एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में क्यों गया? वो शिकार खेलता था। शुभम चक्रवर्ती नरक में क्यों गया? उसने पंच नमस्कार महामंत्र का घोर अपमान किया, है ना। पंच नमस्कार मंत्र का घोर अपमान किया। रावण नरक में क्यों गया? वो पर नारी के ऊपर मोहित था। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी के समान होती है। वो पर नारी पर मोहित था, जिसके कारण से मर करके उसको नरक में जाना पड़ा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती हल्के फुल्के नरक में नहीं गए, डायरेक्ट इनको 7वें नरक में ही इनको जाना पड़ा, क्योंकि वीआईपी लोगों को वीआईपी नरक मिलता है। बोलो, वीआईपी लोगों को, वीआईपी लोगों का ट्रीटमेंट भी वीआईपी होता है। हल्के फुल्के लोगों को 7 बार नरक नहीं है। तुम चिंता मत करना, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी,
तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी। वीआईपी नरक तो वीआईपी लोगों को मिलता है। 7वीं नरक में गए, 33 सागर की आयु है, चतुर्थ काल में जन्म लिया तो उन्होंने कौन सी जंग जीत ली? क्या कर लिया उन्होंने? है ना, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ भी उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया। एक काल को दोष मत दो, अपनी परिणामों को दोष दो। हमारे भावों में निर्मलता नहीं है ना। जो कहता है स्नेह धर्म करता है, पूजा करता है, एक व्यक्ति प्रातः काल उठ करके भगवान का दर्शन करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, मुनिराज का धर्मोपदेश सुनता है, मुनिराज के लिए आहार दान देता है, मुनिराजों की भैयावृत्ति में अपने चित्त को लगाता है, उनकी सेवा में अपना सारा समय लगाता है, उसने भी पंचम काल में जन्म लिया और वो सदगति के लिए प्राप्त कर जाता है, सदगति के लिए वो प्राप्त करता है। इसलिए धर्म किसी भी काल में जन्म हो, पर हमारा धर्म नहीं छूटना चाहिए। बोलो, हमारा धर्म नहीं हमारा छूटना चाहिए। दूसरी बात यह है, अच्छे कार्य करने से किसको सुख नहीं मिलता है? बोलो, अच्छे कार्य करने से किसको सुख नहीं मिलता है? अच्छे कार्य करने से सबको सुख मिलता है। बोलो, अच्छे कार्य करने से, अच्छा कार्य करने से सबको सुख मिलता है। अच्छा कार्य करने से सबको शांति मिलती है। अच्छा कार्य करने से सबको आनंद मिलता है। आपके घर में 4 लोग भोजन करने आ जाएं तो आफत पड़ती है। 4 लोग भोजन करने आए आफत। आप किसी को फोन करके नहीं बताते कि हमारे यहाँ 4 लोग भोजन करने आए, लेकिन एक दिगंबर महा मुनिराज का हो तो इतनी खुशी रहती है। 4 लोग भोजन करने आए तो प्रसाद बटाते हो क्या? बोलो, 4 आपके रिश्तेदार, आपके 4 हाड़ू आए, हाड़ू कितना हाड़ू? 4 हाड़ू आपके आए और चारों ने डट के डाइट की, डट के लपक के खाया। जितना बनाया था सब मैदान, बोलो सब मैदान साफ। और क्या बोले आपने? बहुत बढ़िया टेस्टी भोजन बनाया, मन लग गया। इतना लपक के खाया कि बेचारा खिलाने वाला दुखी हो गया, है ना। मैं खिलाया तो पर मन से नहीं खिलाया। बोलो, खिलाया तो मन से नहीं खिलाया। भैया ध्यान रख करके चलना, है ना, ध्यान रख करके चलना कि मन से नहीं खिलाया ना। आपने प्रसाद बटारा। 4 लोग आपके घर पर भोजन करने आए तो आपने फोटो वाले को बुलाया। जब वो जाने लगे तो आपने बैंड बजाया? नहीं बजाया, क्योंकि उसने आपका बैंड बजा दिया। 4 हाड़ू ने मिलकर के आपका बैंड बजा दिया। सारे नींबू का रस, अर्घम निरपामती, जितनी इडली डोसा थे अर्घम निरपामती,